हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। नया साल शुरू हो गया है और 4 दिन में ही पर्याप्त कांड हो चुके हैं। अमेरिका में ऐसा, भारत में वैसा वाली पोस्ट्स ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी। जिस बंदे का पैराग्लाइडिंग से डरने का वीडियो वायरल हुआ था, वो पैराग्लाइडिंग करते हुए चाय पी रहा था। एक फैन को सामने की टेबल पर खाते क्रिकेटर्स का बिल पे करने और बिल की फोटो अपलोड करने की ऐसी चुल्ल उठी कि बायो बबल से लेकर बीफ तक का बवाल शुरू हो गया। 3 राज्यों में आसमान से उड़ते पक्षी जमीन पर गिरने लगे और बर्ड फ्लू का संकट सामने आ पहुंचा। कॉमेडियन जेल भेजे जाने लगे जैसे इस साल के लक्षण हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर लड़कों ने तो कहना शुरू कर दिया है कि मुझे 2021 प्लास्टिक सर्जरी वाला 2020 लग रहा है। 2020 पूरा बर्बाद गया था, 2021 बर्बाद न जाए, इसलिए बिना समय बर्बाद किए आज दिन भर सोशल मीडिया पर क्या क्या चला वो बता देते हैं। चीन की कंपनी को सरकार ने ठेका दिया तो ट्रेंड हुआ बायकॉट चाइना। जैक मा गए कहां, चीन से पूछ रहा है इंटरनेट। ट्रंप का कौन सा ऑडियो लीक हुआ कि लोग हो गए फायर। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात बेटी को सैल्यूट करते पिता की। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। वायरल है पीछे देखो पीछे तो देखो वाले बच्चे का वीडियो, लेकिन इस बार उसके कारण नहीं, दूसरे बच्चे के कारण। ये वाला तो नए साल की बधाई दे रहा था। बगल में एक बच्चा और खड़ा था जिसकी कैंडी गिर गई। फिर जो उसका ध्यान बटा तो पूरे इंटरनेट का ध्यान उसने खींच लिया। हैशटैग अलाउ बीटेक इन यूपीजेई ट्रेंड होता मिला। स्क्रीनशॉट चले जिनमें नेताओं को चिट्ठियां लिखी गई थी। ये कहा गया कि बीटेक की योग्यता रखने वालों को अवर अभियंता की भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा लेने दिया जाए। सवाल पूछे गए कि डिप्लोमा की मिनिमम क्वालिफिकेशन को जरूरी और इकलौती क्वालिफिकेशन क्यों बना दिया गया है। भारत में जहां कोरोना वायरस वैक्सीन पर बवाल मचा है, कोविशील्ड के फेज 3 के ट्रायल के आंकड़ों को भी जारी नहीं किया गया है, उस पर बवाल है। कोई वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कह रहा है, कोई नपुंसक बना देगी ऐसा कह रहा है, किसी को पोर्क जिलेटिन दिख रहा है, किसी को गाय का खून दिख रहा है। वहीं दुनिया वाले वैक्सीन के साथ अलग लेवल की क्रिएटिविटी दिखाने भी लगे। अमेरिका में एक बंदे ने अपने बॉयफ्रेंड जो कि नर्स भी था उसे वैक्सीन लगवाते लगवाते प्रपोज कर दिया, वीडियो वायरल हो गया। इजराइल में मैजिशियन यूरी गेलर ने वैक्सीन लगवाते लगवाते चम्मच तोड़ जादू कर दिया और वो भी वायरल हो गए। वहां लोग वायरल हो गए और यहां हम वायरस से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलिए अपने ही लोगों की बुराई करने से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट्सएप की भसूड़ी की। आज जो मैसेज मुझे मिला उसमें लिखा था ग्रुप का मतलब है गुरु प्लस रूप, ना जाने कब किसका उपदेश जीवन नैया पार लगा दे। मतलब कसम से ये जो आपने संधि विच्छेद किया है ना, इसी के कारण व्हाट्सएप ग्रुप्स में कभी किसी की नैया पार नहीं हो सकती है। बात दिन के बड़े ट्रेंड्स की कर लेते हैं। चाइना विरोधी एक ट्रेंड दिखा। कवि कहता है हैशटैग बॉयकॉट चाइना। क्या ये चाइनीज सी टाइप चार्जर से सिसकारता कोई युवा है? नहीं। क्या ये दिवाली की चाइनीज झालरों को नोच फेंकती कोई युवती है? नहीं। ये तो ट्विटर का वो ट्रोल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहा है। काहे कि दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहे रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के एक हिस्से का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया गया है। टू बी एग्जैक्ट, दिल्ली के न्यू अशोकनगर से गाजियाबाद के साहिबाबाद तक के 5.6 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड स्ट्रेच को बनाने का ठेका शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। कसम रेल की खाई है, आत्मनिर्भर नहीं शंघाई है। दूसरे शब्दों में आप दुखी हो सकते हैं कि चीन इतनी अंदर आ गया है कि अब तो अंडरग्राउंड कामों तक जा पहुंचा है। हैशटैग मास्टर स्ट्रोक। मजे की बात यह है कि इस पर जून में बवाल हो चुका है। तब सीमा पर तनाव था इसलिए ठेके पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इतिहास गवाह है ठेके और ठेके वालों को कौन ही रोक सका है। इसलिए हिंदी चीनी बनाई बनाई वाला कार्यक्रम फिर शुरू होगा। इस बात की जानकारी जब सोशल मीडिया के सामाजिक प्राणियों को हुई तो सब प्रकार की टर्राहटें हुई। हैशटैग बायकॉट चाइना वैसे ही चल पड़ा जैसे फेसबुक वॉच पर चीनी फिल्मों की क्लिप्स चल पड़ती हैं। मोदी जी और शी जिनपिंग की हाथ उठाए वाली तस्वीरें चली। शुभम अग्रवाल ने लिखा चाइनीज फर्म्स को रेल कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद सरकार चाइनीज ट्रेन के खिलौने बैन करके बदला लेगी। अगले झंपाक झम यूजर ने ज़ैंगवान चैंड वाले मीम का इस्तेमाल किया। मोदी जी का चेहरा फोटोशॉप कर डिकैप्रियो से जोड़ा और बताया
कि पहले बायकॉट चाइना का नारा देने के बाद अब चीनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद मोदी जी कुछ ऐसे हंस रहे होंगे। वैधानिक चेतावनी, इस ट्वीट में लिखी हर बात सच नहीं है। वैधानिक चेतावनी 2, इस फोटोशॉप के लिए किसी को केस करना हो तो इस यूजर पर करें। वोकल फॉर लोकल के बाद चीनी फर्म को रेलवे प्रोजेक्ट का ठेका दिए जाने पर मंजीत ने मोदी जी के मुंह से हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है वाली बात कहलवाई। कुछ ने नसीर साहब का सहारा लिया कि बताया मजाक था भाई, मजाक नहीं समझते। अगले ने बताया कि मोदी जी धोनी जी का संदेश दे रहे हैं कि खेलो दिमाग से। बाकी हम क्या ही कहेंगे, यही कहेंगे कि एक बार पता कर लो, हो सकता है मोदी जी को खुद ही पता ना हो। कल को उधर से कहा जाएगा कि किसी अफसर का फैसला था, या फिर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, मतलब ये जो देख रही है कॉरपोरेशन, ये काम उसका काम था, उसका फैसला था, सीधे ही पीएम को ट्रोल कर दिया। बताओ। जैक और जोक वालों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं लगता है। जैक मा गायब है, माने अलीबाबा और आंट ग्रुप के मालिक जैक मा, जिस बंदे की नेटवर्थ $44 बिलियन है, वो गायब है। ये अमाउंट इतना होता है कि डॉलर को रुपए में बदलने और बिलियन को लाख में कन्वर्ट करे हिसाब लगाने। अच्छा मैं चाइना बॉर्डर पर लड़ूं या वो मेरठ की रेल के लिए अंडरग्राउंड खुदाई मैं ही कर लूं। इतना बड़ा आदमी 2 महीने से ऐसे वैनिश हुआ है जैसे चीन से लोकतंत्र। अब गायब होने की जो बैक स्टोरी सुनाई जाती है वो ये कि उन्होंने चीन के बैंकों की और एजेंसियों की बुराई कर दी थी, जिसको सरकार ने अपने ऊपर हमला माना और फिर जो हुआ सो हुआ। बदले में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ फैंस क्लब टाइप ग्रुप पर लोग कहते मिले कि और एक हमारा देश है जहां जिसे देखो वही सड़कों पे कूद कूद के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोलता है, सेलिब्रिटी बना दिया जाता है, टीवी पे चिल्लाता है, पूछता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई। इनसे पूछो ये चीन की बुराई करना चाह रहे हैं या तारीफ। कुछ इसको ये है वामपंथ और वामपंथ का असली लोकतंत्र बताते मिले। कुछ ने लिखा कि शॉर्टकट में समझ लीजिए यही चीन है और यही चीन का लोकतंत्र है। शेष हम तो यही कहेंगे कि चीन वाले उनको खोजने पर ध्यान लगाएं और ना हो तो एक बार मॉर्निंग वॉक के टाइम वाली सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करवा लें। मतलब जस्ट अ सजेशन, नथिंग अगेंस्ट चाइना। दुनिया जहां के हिसाब से बात करें तो चला एक ट्रेंड #लॉक हिम अप डोनाल्ड ट्रंप के लिए चल रहा था। एक ऑडियो टेप लीक हुआ है। आरोप है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया के चुनाव अधिकारी को फोन करके चुनाव परिणाम बदलने का दबाव डाला था। तब कह रहे थे कि 11,780 वोटों की तलाश करना चाहता हूं। इसी बात पर बवाल मचा है कि धमकी दे रहे हैं, परिणाम बदलने की कोशिश कर रहे थे। वहां के पत्रकार इसको वाटरगेट कांड से भी बड़ा और खराब बता रहे हैं, जेल में डालने की बातें चल रही हैं। ऐसा कुछ होता है तो ट्रंप को खुद ही बहुत खुश होना चाहिए, काहे कि उनकी कही एक बात तो सच निकलेगी कि चुनाव में धांधली हुई थी, अब भले ही वो खुद कर रहे थे। जनता मौज लेते हुए कह रही थी कि इनको जेल भेजो और वहां सिर्फ CNN देखने को मिले। कुछ उसी तर्ज पर कहते मिले कि बैंक ऑफ अमेरिका हमारा पैसा डॉलर गलत गिन लिया गया है, $11,780 और दे दो। कुछ ने ट्रंप को कटोरा लिए दिखा दिया। लोग कहेंगे हाँ प्रेसिडेंट को ऐसा दिखा दिया। चिंता मत करिए, उनके यहां इतने पर जेल नहीं होती, वो चाइना नहीं है। एक जोक चला कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जो बाइडेन को जेल में देखना चाहता हूं, और जो सोच रहे हैं लेकिन ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि मैं जेल में उनको देखने जाऊंगा। सोशल लिस्ट में अब बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की, पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में बात आंध्र प्रदेश पुलिस की डाली इस प्यारी सी तस्वीर की। तिरुपति में कोई कार्यक्रम था जहां आमने सामने आई DSP JC प्रशांति और उनके पिता इंस्पेक्टर श्याम सुंदर। बड़े अफसर को देख के सलाम करने का रिवाज है, तो पिता ने बेटी को सैल्यूट किया और तस्वीर जो है वो वायरल हो गई। हमने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाली तो बड़ा प्यारा सा रिएक्शन आया, इसलिए हमने चुना इसको आपको दिखाने के लिए पिक ऑफ द डे में। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाकी हैप्पी न्यू ईयर, टाटा।